माया कैसे फंसाती है, कैसे ये चंचल मन आपको बर्बादी की कगार पर ले जाकर खड़ा कर देता है, आज आप ये जानोगे। पूरी कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अगर आपने इसको समझ लिया तो काफी हद तक ब्रह्मचर्य आसान हो जाएगा। ठीक, एक बार की बात है, ऋषि शोभरी एक बार ब्रह्मलीन होकर तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर निचली सतह पर बैठकर। काफी सालों साल उन्होंने तपस्या की। जब उनके नेत्र खुले, आंखें खुली, तो उन्होंने पाया कि पानी के अंदर मछलियां जो है काम क्रीड़ा कर रही थी, यानी कि शारीरिक संबंध बना रही थी। अब ये देखकर उनके मन में तुरंत एक भाव आया कि क्यों ना ये सुख क्या है, इस सुख को भी भोग कर देख लिया जाए। तो उन्होंने तुरंत अपनी जो है तपस्या छोड़ी और वहीं के एक नगर के एक राजा थे, वहीं पर वो गए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा कि यहाँ आना कैसे हुआ आपका। तो ऋषि ने कहा कि भाई मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। अब राजा ये सुनकर थोड़े सन्न रह गए कि भाई ऋषि की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, शरीर से भी बिल्कुल कुरूप है वो, मतलब थोड़े से गंदे प्रतीत हो रहे हैं, और मैं इनको अब क्या जवाब दूं, कहीं क्रोधित ना हो जाएं। तो राजा थोड़े असमंजस में फंस गए। उन्होंने सोचा क्यों ना ये फैसला मैं अपनी पुत्रियों पर ही छोड़ दूं। अब राजा जो ये सारी बात अपने मन में सोच रहे थे, जो दिमाग में विचार रहे थे, ये सारी बातें जो ऋषि थे वो सब कुछ समझ गए। बहुत बड़े तपस्वी थे, किसी भी मन की बात वो आराम से जान लेते थे। अब उन्होंने ये बात जान ली कि राजा मन में क्या सोच रहे हैं, मैं कुरूप हूँ, आर्थिक स्थिति मेरी ठीक नहीं है, मैं इनको क्या जवाब दूं, वो सब समझ गए। अब ऐसे में जब राजा ने कहा कि आप मेरी पुत्रियों के महल चले जाइए, वहां जो है वो खुद फैसला कर लेंगी। अब जब ऋषि जो है राजा के महल से निकले, तुरंत उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से अपने आप को इतना सुंदर बना लिया, इतना रूपवान बना लिया, बिल्कुल राजकुमार के समान अपने आप को बना लिया। और राजकुमार के भांति जब वहां पे वो गए, जो राजकुमारियों के महल में वहां प्रवेश किया, तो वहां राजा की 50 पुत्रियां थी, 50 पुत्रियां। वो 50 की 50 पुत्रियों ने तुरंत देख के उन्हें पसंद कर लिया कि मैं इनसे विवाह करूंगी, मैं इनसे विवाह करूंगी। उन बहनों में आपस में विवाद छिड़ गया कि भाई मैं इनसे विवाह करूंगी। अब राजा ने, वो जो हमारे ऋषि थे, उन्होंने देखा कि यार ये तो आपस में ही जो है इनके अंदर जो विवाद हो गया। तो ऋषि ने कहा कि भाई मैं आप 50 की 50 से ही शादी करूंगा। अब उन्होंने उन 50 से ही शादी कर ली। विदा हुए, राजा ने उन्हें विदा कर दिया। अब थोड़े समय बाद राजा के मन में जो है ख्याल आया कि क्यों ना अपनी पुत्रियों के जो है हालचाल जान लूं भाई जाके, कि 50 की 50 पुत्रियां मैंने विदा कर दी, उनके एक बार हालचाल तो जाकर देखूं कि कैसी हैं वो लोग। तो वो जाते हैं, और जाते हैं तो पाते हैं कि भैया जो ऋषि थे, राजा का जितना बड़ा महल था उससे 10 गुना बड़े महल ऋषि के पास थे। क्योंकि ऋषि के पास एक बहुत ज्यादा शक्ति थी, बहुत ज्यादा उन्होंने जो तपस्या की थी, वो उनके लिए कुछ भी हासिल करना मतलब कुछ भी नामुमकिन नहीं था उनके लिए। अब उन्होंने देखा कि इतने सारे महल, राजा का तो सिर्फ एक महल था, उनके तो 10-10, 50-50 महल थे। तो उनने सोचा कि मेरी पुत्रियां तो सुख से ही होंगी। अब पहली पुत्री से जाकर वो जब मिले तो ऋषि शोभरी वहीं पे जो है पहली पुत्री के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। अब पुत्री को एकांत में ले जाकर, अकेले में ले जाकर जो है राजा ने पूछा कि बेटा सुख से तो हो, कोई परेशानी तो नहीं है। तो वो पुत्री ने जवाब दिया कि मैं तो सुख से हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे मेरी दूसरी बहनों की चिंता हो रही है कि भाई ज़्यादातर ऋषि जो है मेरे साथ ही समय व्यतीत करते हैं, अब बाकी जो मेरी बहनें उनके साथ समय व्यतीत ही नहीं करते, तो मुझे उनकी चिंता हो रही है। राजा ने सोचा ये तो अन्याय है, भाई उन्होंने 50 की 50 पुत्रियों से विवाह किया, तो सबको समय दें, सबको सम्मान दें, सबका अधिकार है। तो राजा जो है फिर दूसरी पुत्री से मिलने गए। वहां दूसरी पुत्री से मिलने गए तो वहां भी उन्हें देख के पाया कि वहां भी ऋषि शोभरी थे। तो दूसरी पुत्री से भी उन्होंने एकांत में पूछा कि बेटा सुख से तो हो, तो दूसरी पुत्री ने भी यही जवाब दिया, मैं तो सुख से हूं, मुझे मेरी बाकी बहनों की चिंता है, क्योंकि जो ऋषि हैं वो मेरे साथ ही ज्यादातर समय बिताते हैं। फिर राजा तीसरी पुत्री के पास गए, चौथी के पास गए, पांचवी के पास गए, छठी के पास गए, सबके साथ ऋषि शोभरी थे और सबकी पुत्रियों के मुंह से यही जवाब आ रहा। तो वो राजा फिर समझ गए कि ये ऋषि की शक्ति है, उन्हीं का प्रताप है, जो उन्होंने 50 देह धारण करके हर एक पुत्री के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। ऋषि समझ गए कि भैया तो बहुत शक्तिशाली ऋषि हैं, बहुत ज्यादा इनके पास शक्ति है।
अब ऋषि जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 50 देह धारण करके अलग अलग पुत्रियों के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। काफी समय तक उन्होंने जो है भोग किया और इस समय बिताया। बहुत सारी उनकी संतानें भी पैदा हुई, और फिर भी ऋषि के मन की जो एक, कहते हैं ना, मन का जो एक ये चंचलता है वो खत्म नहीं हो रही थी। वो इतने बड़े तपस्वी थे, फिर भी उन्होंने उस चीज को देखा और विचारा कि मैं ये क्या कर रहा हूं। क्या मैंने इसलिए इतनी तपस्या करी, इतने सारे जो तपस्या करी, इतनी सालों तक करी, क्या इसलिए करी कि मैं ये 50-50 देह रख के सबके साथ भोग करूं? क्या इसलिए मैंने ये सब किया? उन्हें अपनी गलती का कहीं ना कहीं एहसास हुआ। अब वो उन्होंने सोचा कि यार ये तो, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, इस वासना का तो कोई अंत ही नहीं हो रहा है। इतने सारे बच्चे हो गए, फिर भी जो है उनके मन में जो है विकार आया कि नहीं, मैं जो है अब वापस अपनी तपस्या को धारण करूंगा, वापस अपनी तपस्या करूंगा, क्योंकि इसका वासना का कोई अंत नहीं है। क्या समझे इससे मेरे भाई, कि शरीर बूढ़ा हो जाएगा लेकिन वासना कभी बूढ़ी नहीं होगी। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, वासना कभी बूढ़ी नहीं होगी। अब इससे आपको क्या समझ में आया कि जब ऋषि ने 50-50 बार जो इतने पुत्रियों के साथ, जो राजा की पुत्रियों के साथ भोग किया, तो भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। अब आप अपने आप को सोच के देखो थोड़ा, आपने आज तक कितने पोर्न वीडियोस देखे, कितने अश्लील चित्रण देखे, अलग अलग काल्पनिक इमेजिनेशन आपने बना बना के दिमाग में कितनी बार हस्त मैथुन किया, कितनी बार कितनी अन्य लड़कियों का दिमाग में काल्पनिक एक कहानी बनाई और हस्त मैथुन किया। 50 बार भी नहीं, कम से कम 500 बार आपने ऐसा किया होगा। क्या आपको संतुष्टि मिली? मैं उनसे पूछ रहा हूं जो हस्त मैथुन आज भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं कब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। क्या आपको संतुष्टि मिली? नहीं मिली। ठीक है, कहते ना वो, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, दे किसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो मेरे भाइयों, आप जितना चाहे देख लो, जितना ही आज कल कर लो कि आज हिला लेता हूं, कल हिला लेता हूं, परसों से ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, आप नहीं कर पाओगे। आपको समझना होगा, इस भोग से बाहर निकलो। कुछ नहीं रखा है इसमें मेरे भाई। मैंने जैसा कहा कि बूढ़े हो जाओगे, ये वासना खत्म नहीं होगी और चरित्र भी तुम्हारा पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके इस मन को काबू में करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपनी दिनचर्या बदलो और ब्रह्मचर्य का मजबूती के साथ पालन करो। बस ब्रह्मचर्य एक रास्ता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी तपस्या है, चारों वेदों के समान ब्रह्मचर्य होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य परम बलम। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।